साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और सही मायने में कहूं तो यही तो मोदी भी चाहते थे। केजरीवाल बड़बोलेपन के शिकार हैं। वो अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सबको पता है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जिस आदमी ने अपने बच्चे की कसम खाने के बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। उसको समझ में आ गया कसम वसम कुछ नहीं होता, उसका कोई असर नहीं पड़ता, कुछ भी कर डालो। अरे दुनिया में कोई माँ बाप कुछ भी कर ले, अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाता। केजरीवाल ने देख लिया कि कुछ नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता। अब उसने क्या किया, हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि पानी में जहर मिला दिया। उसको पता है कुछ नहीं होगा, ना तो जहर मिला है ना कुछ होगा। काम तो इसने नहीं किया है ना। लेकिन ये बड़बोलापन दोस्तों अब उन पर भारी पड़ेगा। उनकी जो पुरानी तकनीक है ना कि आरोप लगाओ भाग जाओ और बाद में माफी मांग लो कोर्ट कचहरी में, इस बार ऐसा होगा नहीं दोस्तों। इस बार एक कई तरफ से चौतरफा वो घिर गए हैं। और जब चौतरफा घिरे हैं ना, तो मैं तो कम से कम दो मामले आपको दिखाता हूं। एक में 1 साल की सजा हो सकती है और दूसरे में 3 साल की सजा हो सकती है। और इस बार जो कार्रवाई हो रही है वो कई तरफ से हो रही है। हो सकता है कई लोगों के मन में ये सवाल उठे कि भैया केजरीवाल को तो पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा ना। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जो काम किया है, उन्होंने खुद आकर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। केजरीवाल जी हो सकता है गलतफहमी में हो कि झूठ सच बोलकर वो जीत जाएंगे, लेकिन इस बार दोस्तों वो बुरी तरह से फंसे हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं आपके कमेंट की भी उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप कमेंट के जरिए भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। पहला कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिए और अपने विचार भी रखिए दोस्तों। देखिए, जिस जहर की बात कर रहे थे ना कि यमुना में जहर मिला दिया है, उसी यमुना के पानी को दिल्ली में आकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस पानी को पिया। चलो भाई, जहर हो तो पता चल जाए जहर हो। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सैनी साहब ने सोनीपत जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट में आपदा प्रबंधन की धारा 2D और 54 के तहत मामला दर्ज कराया। एफआईआर। यह नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़े आरोप को लगाएं और भाग खड़े हो जाएं। इस बार केजरीवाल के खिलाफ दोस्तों एफआईआर दर्ज की गई है और इस बात की जानकारी खुद हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने दी है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल गैर जिम्मेदार आदमी है, दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम किया है। और उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए ना आपदा प्रबंधन धारा 2D और 54 के तहत, जिसमें किसी भी मामले को बढ़ा चढ़ाकर झूठा अफवाह फैलाना, जनता में दहशत फैलाना, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जल्द ही इस एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी मीडिया को दी जाएगी। तो मेरे मन में ये इच्छा जगी दोस्तों कि आखिर जो 54 का मामला है, सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, मैं देख रहा हूं कि इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। और क्यों होगी सजा, इसकी जानकारी भी दे देता हूं मैं। यह तो हरियाणा सरकार ने किया ना, पॉलिटिकल और लीगल दोनों कार्रवाई की है। लेकिन साथ ही साथ ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है दोस्तों। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत मांगे
कल रात 8 बजे तक समय दिया गया था कि आपने जो इतना बड़ा आरोप लगाया है कि जहर मिला करके पानी में दिल्ली भेज दिया गया, आखिर किस बिना पर यह कहा गया है? कैसे कहा आपने? 2 राज्यों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश है, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बन सकती है, राष्ट्रीय एकता और 2 राज्यों के बीच की सद्भावना पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि यह शुचिता भंग करने वाली बात है। और चुनाव आयोग ने उसके बाद जो चिट्ठी भेजी है ना, उसमें बीएनएस की धारा 196, धारा 197, धारा 353, कई सारे मामलों में धाराएं भी लगाने की बात कही गई हैं। और मैं आपको बताऊं, धारा 196 क्या है? रहने की जगह के आधार पर दुश्मनी फैलाना। धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप। धारा 353 जनता को गुमराह करना। और आप जानते हैं इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। किया है उन्होंने काम। और इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) भी लगाई जा सकती है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। पूरी चिट्ठी लिखी है, मैं आपको ये चिट्ठी दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी है। और आयोग ने दोस्तों केजरीवाल से पूछा है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया, तो क्या आपकी सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया? भाई आपकी ही सरकार है ना, आप पार्टी के मुखिया हैं, आप तो अभी मुख्यमंत्री भी थे कुछ दिन पहले तक। क्या आपने हरियाणा सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया? क्या आपने हरियाणा की सरकार से कोई इनपुट लिया है? 8 बजे तक साक्ष्य मांगा। और आपको क्या लगता है, अभी तो मीडिया में खबरें आई नहीं, लेकिन यह आदमी तो गोल गोल जलेबी बनाता है ना, इसके पास कुछ नहीं होता। चुनाव होने तक ये कुछ कुछ अनाप शनाप अनशन बकता रहेगा और आखिर में माफी मांग लेगा। क्या इसी तरीके से देश चलेगा दोस्तों? क्या इसी तरीके से लोगों को डराकर? मैं तो आपको दिखा चुका हूं ना केजरीवाल की राजनीति क्या है इस समय। 10 साल के बाद भी ये फ्रॉड आदमी अपनी एक उपलब्धि नहीं गिना सकता, सिर्फ लोगों को डरा सकता है। तुमसे ये छीन लेंगे, तुमसे वो छीन लेंगे, तुम्हारी ये तोड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुमको जहर दे देंगे। यही सब ये आदमी कर रहा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब दिल्ली में रैली की ना, तो इस बात को गंभीरता से उठाया और कहा कि पानी जो है वो जिस मुद्दे को केजरीवाल ने उठाया, उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया। मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो जरूर सुनना चाहिए। इसी मुद्दे को उठाया है उन्होंने, एक बार सुनिए ना। नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों इस बात की भी चर्चा की, और ये सच भी है कि भाई हमारा देश तो वो देश है जहां पानी पिलाना धर्म माना जाता है, और आप पानी में जहर मिलाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, अरे कितना गिरेंगे भाई। ये हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का अपमान है। ये आपदा वाले झूठ बोलते हैं, झूठ के बल पर जीतना चाहते हैं। मैं बयान एक और सुनाना चाहता हूं दोस्तों, छोटे छोटे 2 बयान सुन लीजिए।
आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है। कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। अब यहां आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं दोस्तों कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को डराने के लिए यह सब किया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया, चुनाव आयोग ने भी लिया। मगर आप हैरान हो जाएंगे, राहुल गांधी डर गए। अभी आपको दिखाता हूं, वो कहते हैं कि मैं यमुना का पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन उससे पहले वो केजरीवाल को चुनौती देते हैं। अब देखिए उसके ट्रैप में राहुल गांधी फंस गए। वो बोलते हैं कि यह आदमी कहता था कि यमुना को साफ करूंगा, नहीं किया, पानी पीकर दिखाओ, चैलेंज किया उन्होंने। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि केजरीवाल ने यह वादा भी किया था कि मैं डुबकी मार के दिखाऊंगा। इस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है, पानी पीना तो छोड़ दीजिए, डुबकी मार के दिखाए। पानी तो नायब सिंह सैनी पीकर सबके सामने दिखा चुके हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं यमुना का पानी नहीं पीऊंगा, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि मैं आकर यमुना का पानी पी जाऊंगा, मुझे नहीं पीना यमुना का पानी। तो छोटे छोटे बयान राहुल गांधी के दिखाता हूं आपको, देखिए ना। करता हूं केजरीवाल जी, जो आपने कहा था ऐसी मीटिंग में, जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे, मगर आप ये कभी नहीं करोगे। आप ही ने देश को कहा था कि मैं साफ राजनीति करना चाहता हूं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि भैया मैं आके यमुना का पानी पी जाऊंगा, मुझे नहीं पीना यमुना जी का पानी। अब राहुल गांधी तो डर गए दोस्तों, वो तो पानी नहीं पिएंगे, ना किसी को कहेंगे। मगर प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते हैं, जीते हैं। उन्होंने कहा कि अरे 11 साल से तो मैं भी यमुना का पानी पीता हूं भाई, जो दिल्ली वाले पीते हैं वही पीता हूं, सब पीते हैं। किसको डराते हो यार, जरा सुनिए ना। ये भी 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। देखा आपने दोस्तों। और अब मैं आपको एक टू विंडो दिखाता हूं। राजनीति अपनी जगह है दोस्तों, राजनीति तो होती रहेगी भाई, आज ये जीतेंगे कल वो जीतेंगे, कोई भी जीत सकता है, कोई स्थायी नहीं है। लेकिन आप राजनीति के लिए इतना गिर सकते हैं, ये कोई नहीं सोच सकता। नायब सिंह सैनी जी ने सब कुछ किया, कार्रवाई की, केस दर्ज करवाया, पानी भी पीकर दिखाया, लेकिन साथ ही में यह भी कहा कि अरे कल तो कहा था ना ये मानसिक दिवालियापन, लेकिन कहा कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे यार। अरे दिल्ली के अंदर मेरा भी परिवार रहता है, मेरा भी घर है, दिल्ली के लोग मुझे भी आशीर्वाद देते हैं, और तुम कहते हो मैं जहर मिला के पानी दे दूंगा, शर्म करो। लेकिन क्या बेशर्म केजरीवाल को शर्म आएगी? मैं टू विंडो में इनका वो पुराना बयान भी और आज का नायब सिंह सैनी का बयान जरूर सुनिए दोस्तों। जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? तो ये है राजनीति दोस्तों। 100 बात की एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि कुछ भी करो ये तो गलत है और चुनाव आयोग को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरी मांग भी है। उनको प्रचार पर बैन लगा देना चाहिए इस फ्रॉड आदमी के। इतना बड़ा झूठ लोगों में दहशत फैलाने के लिए। आप जरूर लिखिए दोस्तों, बताइए कि क्या केजरीवाल के प्रचार को बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप लिख करके बताइए। और साथ ही दोस्तों, आपने देखा कि नहीं, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार जहां भी जनसभाएं करते हैं वहां जाने के बाद मीडिया पर लगातार हमला करते हैं। समझ ही में नहीं आता कि अरे वो चुनाव केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ या मीडिया के खिलाफ। और इसी को लेकर दोस्तों एक आर्टिकल मैंने आज फिर से लिखा है। लगातार 2 दिन में 2 आर्टिकल मैं लिखता हूं, आप जानते हैं कुछ चीज़ों को। और यह आर्टिकल, इसमें मैंने पूरे गांधी परिवार के इतिहास को डिकोड करने की कोशिश की है कि जब ये लगता है इन्हें कि ये जनता के बीच हार रहे हैं तो ये किस प्रकार से मीडिया का गला घोंट देना चाहते हैं। यही काम नेहरू ने किया, यही काम इंदिरा ने किया और यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो इस पर एक बहुत ही शानदार लेख, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला क्यों, ज़रूर आप पढ़िएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, और बताइएगा, वहां भी कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज ही मैंने सरस्वती माँ पर एक वंदना अपलोड किया, बहुत ही शानदार। ये भजन भी आपको अच्छा लगेगा और सुष्मिता जी ने तैयार किया है, उनकी आवाज़ है। तो एक छोटी सी झलक मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। कमल विहारिणी वीणा पाणी हंस वाहिनी मां, करूं आरती वंदन पूजन रहूं शरण में मां। कमल विहारिणी वीणा पाणी हंस वाहिनी मां। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस गीत को आप अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। HB मेलोडी में ही जाकर पूरा देखिए, आपको निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बहुत आनंद आएगा। वहां कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे गाने दिल्ली चुनाव पर, कुंभ पर भी अपलोड किए हैं, आप HB मेलोडी में ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जैसे भी जुड़ना चाहें सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।